हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में बात करते हैं हम एनवीएस के बारे में। जानते हैं कि एनवीएस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या आई है हमारे सामने अभी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने ईएमआरएस और केवीएस के वीडियोस में भी ये मेंशन किया है। मुझे लगा कि जो स्पेसिफिकली एनवीएस के कारण हमारे आप कह सकते हो चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं ये स्पेसिफिकली बता दूं कि अभी मैं आउट स्टेशन थी, जिसके कारण कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। आई एम बैक आफ्टर माय ट्रिप एंड आई विल कंटिन्यू प्रोवाइडिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो वापस से जितनी जल्दी हो सकेगी मैं आप तक अपडेट्स प्रोवाइड करते रहूंगी, पहुंचाते रहूंगी एनवीएस के कॉन्टेक्स्ट में। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। एनवीएस के कॉन्टेक्स्ट में जो एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे भोपाल रीजन के लिए एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ नर्स के लिए एक वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी स्टाफ नर्स जो क्रिएटिव टीचर्स होते हैं उन सबको जो कि एक चांस दिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ये है, मैं स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दूं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, यानी ये शॉर्ट टर्म जॉब्स है, शॉर्ट टर्म के लिए जो कि इसे लाया गया है और ये भोपाल रीजन के लिए है। आइए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ और शुरू करते हैं अपना ये वीडियो हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो ये वैकेंसी निकली है, जो ये शॉर्ट टर्म सर्विसेज है, वो भोपाल रीजन के लिए है। दूसरी चीज है कि भाई ये टीचर्स के लिए निकली है, दैट इज टीजीटी पीजीटी एज वेल एज जो स्टाफ नर्स है उनके लिए निकाली गई है। तीसरी चीज है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये 30 मार्च 2025 से लेके 8 अप्रैल 2025 तक का टाइम दिया गया है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए। इसके बाद देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो इंटरव्यू का मोड होगा वो आपका जो फिजिकल मोड है वो होगा, यानी आपको जाकर इंटरव्यू देना होगा, आपको जाकर इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है वो अटेंड करना होगा। और जो टेंटेटिव डेट्स है इन्होंने स्टेट कर दिया है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो 5 मई होगा, 5 मई 2025 होगा। तो आपको 5 मई को जाकर इंटरव्यू देना होगा। इन्होंने वेन्यूज भी ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, भोपाल है, इन सारे में इन्होंने रीजन्स बता दिए हैं कि कहाँ पे ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इन्होंने ऑलरेडी एक लिंक दे दिया है जिसके माध्यम से आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकोगे। इन्होंने सब्जेक्ट्स भी मेंशन कर दिया है कि भाई टीजीटी हो या पीजीटी स्टाफ नर्स है, इनके लिए क्या जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो सब चाहिए, आपको वो चेक कर लेना होगा। जो इसका आप कह सकते हो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो सर्कुलर है उसका आपको जो डिटेल्स है वो मेंशन मिल जाएगा हमारे आपको कमेंट सेक्शन में। वहां उस आप कह सकते हो सर्कुलर में उन्होंने एक लिंक डाल दिया है जिसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे, और वहीं पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को भी स्टेट कर दिया है इन्होंने। टीजीटी पीजीटी स्टाफ नर्स, जैसा मैंने बताया, इन लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। स्टाफ नर्स के लिए जो आप कह सकते हो एज क्राइटेरिया है वो 35 ईयर्स के लिए है, और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए ये 50 साल के लिए है। जो पहले एनवीएस में जॉब कर चुके हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। एक आईडी कार्ड के माध्यम से आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, यानी आप अपना एक आईडी कार्ड 2 पोस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हो। आप उसके बेसिस पे, एक आईडी कार्ड के बेसिस पे आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। साथ ही देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई आप पहले बढ़िया से अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमने रखे हैं आप उसे देख लें, उसके बेसिस पे ही आप फॉर्म फिलअप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरी देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इन्होंने रेम्यूनरेशन भी स्टेट कर दिया, यानी इन्होंने सैलरी बता दी है कि हम कहाँ पर कितनी सैलरी पे कर रहा है। जहाँ पे इन्होंने जो नॉर्मल प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको काम करने का मौका दिया जाएगा वहाँ पे क्या रेम्यूनरेशन है, जो रिमोट लोकेशंस है या जो हार्ड स्टेशन है वहाँ पे हम क्या सैलरी आपको ऑफर कर रहे हैं, इन्होंने वो भी बता दिया है। बेसिकली इन्होंने फॉर्म में हर चीज़ की चर्चा कर दी है। टीजीटी पीजीटी स्टाफ नर्स, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, रेम्यूनरेशन यानी सैलरी है, या आप कह सकते हो फिजिकल मोड इंटरव्यू का होगा। टेंटेटिव डेट्स बता दिया है कि भाई 5 मई तक होगा। हम जो इंटरव्यू लेंगे हम वो किस बेसिस पे ले रहे, एक ही आईडी कार्ड के बेसिस पे आप एक फॉर्म भर पाओगे। 8 अप्रैल तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म जो है प्रक्रिया जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो ऑनलाइन है। सब कुछ इन्होंने अपने नोटिस के माध्यम से नवोदय वालों ने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। इसका आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो सर्कुलर की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हमारे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।
देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग सोचते हैं कि भई कॉन्ट्रैक्चुअल है तो 1 साल का ही होगा, 1 साल के लिए जॉब करके क्या फ़ायदा है? देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल है ये अ, आप ये क्या, मैं कैसे समझाऊँ आपको? ये आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपने अभी जॉइन नहीं किया, या आपने अभी जॉइन नहीं किया, लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने जॉइन कर लिया। आप ये सोचो कि ये आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो कि 1 साल के लिए होगा। बहुत लोग वीडियोज़ जब मैं डालती हूँ जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती है, उसके बारे में जब मैं वीडियोज़ डालती हूँ, तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि मैम ये तो 1 साल के लिए ही होगा, तो भर के क्या फ़ायदा? जबकि मैंने बहुत सारे इसके बेनिफिट्स बता रखे हैं। देखिए, ये आप अज़्यूम नहीं कर सकते हो कि अभी इन्होंने फॉर्म निकाला है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो ये 1 साल के लिए ही हो सकता है। हो सकता है ये टेन्योर बढ़ा दे, हो सकता है कि ये जो प्रॉपर एग्जामिनेशन है या जो रिक्रूटमेंट, परमानेंट रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है, उसे ये थोड़ा लेट कंडक्ट करे, या उसके बेसिस पे जितने पोस्ट इन्होंने निकाले थे वो पूरे फुलफिल ही नहीं हो पाए। तो ये जो आप कह सकते हो जो शॉर्ट टर्म सर्विस वाले लोग होंगे, उनके टेन्योर को ये बढ़ा दे। आप खुद सोच कर देखो, आपने तो अपना चांस मिस कर दिया, बट आपके किसी फ्रेंड ने जिसने अप्लाई किया, उसका टेन्योर 1 साल से बढ़ के और 2 साल के लिए, 1 साल तक था, बढ़ा के इन्होंने एक्सटेंड करके 2 साल और बढ़ा दिया। तो आपको तो लॉस सफर करना पड़ा, बट आपके फ्रेंड ने 3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, वहां पे एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, रेम्यूनरेशन ले लिया, अपने सीवी में उसे ऐड कर लिया कि भाई मैं पहले एनवीएस में काम कर चुका हूं या कर चुकी हूं। तो कहीं ना कहीं जब आप दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो उस पर्सन को प्रेफरेंस मिलेगा आपके ऊपर। तो आप प्लीज ये सोचकर मत चलिए कि ये 1 साल के लिए ही है, बिकॉज यू नेवर नो, दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स, या इसे हम गवर्न नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते। ये एनवीएस वालों का काम है। हो सकता है उस टेन्योर, 1 साल के टेन्योर को, दैट माइट बी फर्दर एक्सटेंडेबल, और उसे वो बढ़ा के 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और बढ़ा दें। तब तक सामने वाले को एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल गया। आप कहो कि वो रेम्यूनरेशन पा रहा है, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, फर्दर अपने सीवी में उसे ऐड कर रहा है, प्लस साथ साथ जो पढ़ना चाहे वो पढ़ाई भी कर रहा है। तो देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लीज, शॉर्ट टर्म सर्विस है या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, इसे सोचकर जो स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहे या जो टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहे, वो इसे सोचकर अपना चांस मिस ना करें। बहुत ऑप्शंस हैं, आप देखो कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। मैंने अपने बहुत सारे लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि किसी भी, जहां पे भी टीचिंग लाइन से जो एसोसिएटेड है, जुड़ा है, और उसे एक मौका मिल रहा है, तो आपको वो मौका जाने नहीं देना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है और ये 1 साल के लिए ही होगा, ये सोचना भी गलत है आपके पार्ट पे। हो सकता है कि ये एक्सटेंड कर दिया जाए आगे, जो आपके हाथ में नहीं है डिसाइड करना। तो प्लीज आप अपने इस अपॉर्चुनिटी को, अपने इस मौके को जाने ना दें। और जो भी टीजीटी, पीजीटी, स्टाफ नर्स, इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, दिस इज योर चांस, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।